अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात की। आज हम सूरत पढ़ेंगे, सूरतुल हुमज़ा के बारे में। सूरतुल हुमज़ा कब और क्यों नाजिल हुई, सूरह हुमज़ा के तर्जुमा के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरह हुमज़ा जो है वो मक्की सूरत है। सूरह हुमज़ा मक्के में नाजिल हुई और सूरह हुमज़ा जो मक्के में इब्तिदाई जो सूरतें नाजिल हुई थी उनमें से एक है सूरतुल हुमज़ा भी, जो सूरतुल हुमज़ा भी इब्तिदाई सूरतों में ही नाजिल हुई थी। सूरह हुमज़ा में कुछ ऐसी इखलाकी बुराइयां हैं, कुछ ऐसी इखलाकी बुराइयों की मज़म्मत की गई है सूरह हुमज़ा में, जो जहालियत के दौर में मालदार लोगों में पाई जाती थी, जिन्हें वहाँ के हर अरब लोग जानते थे कि ये बुराइयाँ इनके माशरे में मौजूद है। मतलब कि जो उस अरब के जो लोग मालदार लोग थे उनमें कुछ बुराइयाँ थी, तो जो आस पास के जो लोग थे वो इस बात को मानते थे कि ये बुराइयाँ उनके माशरे में मौजूद है, जिसे सब अच्छे से जानते थे कि ये बुरा काम है, बुरी चीज़ है, उसको समझते थे। किसी का भी ये मानना नहीं था कि ये कोई खूबी है, क्योंकि जो मालदार लोग थे वो इस चीज़ को खूबी समझते थे, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग थे वो इन्हें बुरा ही समझते थे, क्योंकि दिखने में ही पता चल जाता था कि ये कोई गलत काम है, गलत चीज़ है। इस गलत किरदार को पेश करने के बाद ये बताया गया है कि आखिरत में इन लोगों का क्या अंजाम होगा। ये जब सारी चीज़ें पेश आई थी, ये सारे लोगों में जब ये पाया जा रहा था कि गलत काम की तरफ जाए जा रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था, तो इन सारी बातों के लिए आखिरत में लोगों का क्या अंजाम होगा उसको बताने के लिए ये सूरत नाजिल है। ये दोनों बातें, यानी एक तरफ ये किरदार इसमें बताया गया है और दूसरी तरफ ये किरदार बताया गया है कि इनका अंजाम क्या होगा। दोनों किरदारों के बारे में बताया गया है कि आखिरत में इन लोगों का क्या अंजाम होगा, जिससे इंसान का जहन खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि इस तरह के किरदार का यही अंजाम होगा। और क्योंकि दुनिया में ऐसे किरदार वालों को कोई सज़ा पेश नहीं आती, बल्कि वो और फलते फूलते हैं, तो इसीलिए आखिरत की सज़ा होना लाजमी है। जो इन गलत बुराइयों में लग जाते हैं, पैसा कमाने में गलत तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं। पहले के दौर में इन चीज़ों को कोई बुरा नहीं समझा जाता था, तो अरब के जो लोग थे, जो मालदार लोग थे, वो इन चीज़ों में लग गए थे, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग थे वो इन बात को मानते थे कि गलत चीज़ें हैं, गलत जगह पर ये जा रहे हैं, सही काम सही तरीके से अल्लाह की राह में वो नहीं कर रहे। तो फिर ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस सूरत में बताया, इसके तर्जुमा जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने तर्जुमे के ज़रिए ही ये बताया ताकि जो लोग इस तर्जुमे को पढ़े तो वो समझ जाए कि ऐसे किरदार वालों का अंजाम क्या होगा। क्योंकि दुनिया में कुछ लोगों को अल्लाह ताला सज़ा नहीं देते, उनको और आगे बढ़ाते हैं और उसकी लालच में लगा देते हैं कि वो देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको और आजमाते हैं कि ये कितनी आगे तक इस चीज़ के पीछे भाग सकता है। तो दुनिया में तो कभी इंसान को कभी मिलती है सज़ा, कभी नहीं मिलती, लेकिन क्या फरमाया कि आखिरत में उसकी सज़ा लाजमी है। तो सूरत का तर्जुमा पढ़ते हैं हम। तर्जुमा कुछ यूँ है: तबाही है हर उस शख्स के लिए जो ताने देता है और पीठ पीछे बुराइयां करता है, जो माल जमा करता है उसे गिन गिन कर रखता है। वो समझता है कि बेशक इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा, हरगिज़ नहीं, ज़रूर और हर हाल में वो हतमा में फेंका जाएगा। और तुम क्या जानो कि हतमा क्या है? अल्लाह की दिहाई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुँचेगी। बेशक वो इन पर ढाँक कर बंद कर दी जाएगी और ऊंचे ऊंचे सुतूनों पर। मतलब उन अरब के लोगों में ये सारी बुराइयां पाई जाती थी, जिसे वो बुराई समझते ही नहीं थे कि पीठ पीछे बात करना। जो मालदार लोग थे वो पीठ पीछे बातें करते थे, बुराइयां करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, ताने तर्ज करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस तर्जुमे में ये बता दिया कि अगर कोई इन लोगों में शामिल है
तो वो देख ले कि उनकी सज़ा क्या होगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी। कि जो शख्स किसी को ताने देता है, अब आज के दौर में तो हम एक दूसरे को बहुत ही ताने देते हैं, कोई किसी शख्स को ताने देता है या पीठ पीछे बुराइयां करता है, तो ये भी हमारे अंदर पाई जाती है कि एक तो हम ताने देते हैं, पीठ पीछे किसी इंसान की बुराइयां कर देते हैं, और जो माल जमा करता है उसे गिन गिन कर रखता है। मतलब वो माल की उसको बहुत भूख होती है, वो माल जमा ही करते जा रहा होता है, उसे गिन गिन कर रखता रहता है, अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करता। वो समझता है कि ये माल इसके पास हमेशा रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वो खाली हाथ आया और वो खाली हाथ ही जाएगा। तो इन सब की सज़ा अल्लाह ताला ने क्या बताई कि उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा, जो बिल्कुल ढकी हुई आग। जैसे कि आप घर के चूल्हों पे देखते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को, जब गैस पर कोई चीज़ हमारी बन रही होती है तो हम उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं, फिर ढक के जो हटाते हैं तो वो और जोशीली धुआं और जोशीले आग फैलती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला आखिरत के दिन हमें उस आग को ढक दिया जाएगा और फिर उसी आग में हमें डाला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सज़ा है। और आज के दौर में भी, मेरे ख़्याल से आज के दौर में भी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम इसको गुनाह में शामिल ही नहीं करते, जबकि ये गुनाह है। अल्लाह ताला को नापसंद है कि पीठ पीछे बात करना, किसी को तंज ताने देना, अपने माल को सिर्फ अपने हद तक रखना, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, किसी की मदद ना करना। तो इंशाअल्लाह आज से हम इरादा करते हैं कि हम अपने अंदर ये बुराइयाँ जो हमारे अंदर है उसे ख़त्म करें। कि अगर ये बुराइयाँ आप में नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये बुराइयाँ मौजूद है तो हम इनसे बचने की कोशिश करेंगे, ना हम किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे, ना किसी को तंज ताना करेंगे, और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करेंगे।